नमस्कार साथियों। आज एक हम गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी सुनते रहते हैं कि आज कोई एज का बाढ़ नहीं रहा कि किस एज में कोई अटैक आएगा। यंगर्स में तो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, उससे छोटी एज में भी जो है ग्रोइंग एज है उसके अंदर भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। इन पर ज़्यादा कहीं चर्चा चलती है या कहीं कुछ सुनने को मिलता है तो ऐसा ही मिलता है कि ये कोरोना वैक्सीन का इफेक्ट है, उससे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है या थिक हो रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है। हो सकता है ऐसा भी कुछ हो, लेकिन जो समाज में देखने को मिलता है और वो जो कुछ बातें हैं आप लोगों के भी ध्यान में आती होंगी। कुछ बातें जो मुझे ध्यान में आती हैं वो ये है कि आज का जो यंग है वो उसका जो पहली जो उसकी जो प्राथमिकता है वो है पैसा कमाना, अर्न करना, अपना कैरियर बनाना। निश्चित है, ज़रूरी भी है। तो उसकी भागदौड़ के अंदर जो है वो अपने शरीर से कई जगह कंप्रोमाइज़ करता है और वो कंप्रोमाइज़ करते हुए वो अगर कुछ शरीर के लिए करना भी चाहता है तो वो सिर्फ जिमिंग तक की स्थिति है कि जिम कर लिया, 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे का जिम कर लिया, वो भी रात को किसी भी पहर में कर लिया, जो कि बिल्कुल खतरनाक है और गलत है। हर चीज़ का समय है, एक्सरसाइज का भी कोई टाइम है, हमारे योग प्राणायाम के भी कोई टाइम होते हैं, उसी समय किया जा सकता है। ऐसा नहीं वो हम दिन के किसी भी पहर में करने लग जाएं। तो यंगर्स में जो पैसे की तरफ दौड़ है वो उसको इतना व्यस्त रखे हुए है कि वो दैनिक जीवन में उसको और क्या क्या करना है वो भी उससे भूला हुआ है। कुछ ऐसा देखने में आया कि जो बच्चे प्रिपरेशन में हैं, अभी कुछ तैयारियां कर रहे हैं, उनके माँ बाप का, उनके जहाँ वो कोचिंग ले रहे हैं वहाँ का, उनके स्कूल का, वो भी इतना दबाव है। मैं तो थोड़ी बात कटु हो जाएगी लेकिन कहना इसलिए पड़ रहा है कि ऐसा हो भी रहा है कि माँ बाप से जो नहीं हुआ वो उसका एक ख्वाब बच्चे में बुन लेते हैं कि वो बच्चे से करवाना है। वो प्रेशर बच्चे को दे दिया जाता है और वो प्रेशर में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि कैरियर कोई एक जगह अगर सफल नहीं हुआ तो दूसरी जगह कहीं होगा ही नहीं। कैरियर के बहुत से ऑप्शन हैं और बहुत से सफलता के चांस हैं। कहीं भी प्रयास हो अपना बच्चा कर सकता है, लेकिन ठीक है, जैसा भी जिसकी सोच है। अब ये है बात कि कुल मिला के जो स्वास्थ्य का एक चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उसी से जुड़ी हुई ये बात है कि अब हृदय के स्वास्थ्य के लिए प्राचीन काल से हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा इस पे शोध हुए हैं। और जैसा कि आप जो ग्रंथ हैं हमारे अष्टांग हृदयम, उसके बारे में भी आप सुन चुके होंगे। कोशिश करें कभी समय मिले तो अष्टांग हृदयम को पढ़ें और जानें कि हमारे हृदय के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है। अब ये सुनने को तो मिलता ही है, लेकिन इसमें कुछ क्या किया जा सकता है? अगर कोई मेरे विचारों से सहमत हो तो वैसा करें, तो निश्चित रूप से कुछ किया जा सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई अपने हार्ट के जो टेस्ट हैं वो करा लेने चाहिए, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं और ये संभव भी नहीं। इसलिए हम दैनिक जीवन में जब तक हमें कोई समस्या का सामना नहीं होता है तब तक हम क्या करें, उसके लिए यह है नियमित व्यायाम, जो पहले भी चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन जो इस व्यायाम को जो एक्सेस जिमिंग जो हो रही है वो सर्वथा अनुचित है और उस एक्सेस जिमिंग में अपनी बॉडी को शो ऑफ करने के लिए जो अपने एक सुदृढ़ एक शरीर बनाने के लिए जो प्रोटीन्स का प्रयोग हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। प्रोटीन भी एक लिमिट तक ही हमारे शरीर को चाहिए। एक्सेस प्रोटीन हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता और उससे हमारे ऑर्गन डैमेज होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उससे बॉडी बन रही है, वो अंदर कुछ नुकसान भी करता है। तो अगर प्रोटीन्स आप यूज़ भी करें तो नेचुरल सोर्स बहुत हैं, उन नेचुरल सोर्स को आप अपने खाने में प्रयोग कर सकते हैं, तो वो भी कहीं आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देंगे।
तो एक एक्सेस जिमिंग वाली जो बात है वो आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको कम कीजिए। अगर वही एक विकल्प है तो उसको कृपया कम करें। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण है कि हस्बैंड वाइफ जॉब पर हैं और लंच भी कहीं जहाँ लंच होता है वहाँ बाहर लंच कर लेते हैं। एक ही जगह है पति पत्नी या अलग अलग जगह हैं, जैसा भी हो उनकी व्यवस्था है। ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी कुछ जो रेडीमेड फूड है वो खा लिया। डिनर है, डिनर साथ कर रहे हैं लेकिन डिनर भी बाहर से ऑर्डर होके आ रहा है। ऐसा मैंने बहुत सी जगह देखा है। तो अब आप देखिए कि ऐसा ऐसा ऐड आता है कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी, 15 मिनट में फूड डिलीवरी। अगर 10 to 15 मिनट में फूड डिलीवरी हो रही है, आने तक का भी तो टाइम लग रहा है, तो वो फूड कितनी देर में बन रहा है? ये एक विचारणीय बिंदु है। सोचें जो इस तरह का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि कम से कम एक टाइम अपने हाथ का बना हुआ भोजन खाएं। आधा घंटा, पौन घंटा, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। 2 आदमी का या 3 मेंबर, आजकल तो 3 के बाद तो परिवार ही नहीं है, तो उतने का समय, आधा से पौन घंटे के समय है, वो अपने हाथ से बना हुआ भोजन किया जाए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। एक बात यह है कि कुछ हमारी जो परंपरा हैं उनका भी अगर हम साथ में ध्यान रखें तो वो श्रेष्ठ रहेगा। जैसे शुद्ध गुड़ अभी भी मिलता है, प्रचुर मात्रा में शुद्ध गुड़ उपलब्ध है। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। आप जहाँ इजी अवेलेबल वहाँ से ना लें, आपको थोड़ा ढूंढना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन शुद्ध गुड़ आपको मिल जाएगा। दोनों समय के भोजन के बाद थोड़ा सा शुद्ध गुड़ प्रयोग करें, अलसी का प्रयोग करें, आप तिल का प्रयोग करें। ये भोजन के बाद में, भोजन के साथ में, या जैसे जब समय मिले, जब उपलब्ध हो तब भी करें। तो ये जो क्लॉट वाली जो समस्या है, खून की गाढ़ा हो जाने वाली समस्या है, इस समस्या का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। और कुछ बात ऐसी है कि जैसे खुश रहना, मन की खुशी तो कब है? जब शरीर स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही तो स्वस्थ मन रहता है। वो स्वस्थ मन जो है, वो स्वस्थ मन आपको करुणा, प्रेम, ग्रेटिट्यूड, वो सारी चीज़ें स्वस्थ मन में ही आती हैं। और स्वस्थ मन के साथ में आप अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दें। हो सकता है कुछ भूले हुए हों, आपकी हॉबीज़ हों, और आज आप कैरियर की उस भागदौड़ में हो गए हों, उन हॉबीज़ को ना भुलाएं। कभी कभी उन हॉबीज़ के साथ भी अपना समय बिताएं। कुछ ऐसा करते रहें जिससे कुछ पाना नहीं है, लेकिन वो मेरा शौक है तो मुझे करना है, कुछ ऐसा भी आप करते रहें और उसको अपनी एक रूटीन में शामिल कर लें। तो मैं समझता हूँ कि आप खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, पैकेज फूड को कम से कम खाएं, जिमिंग बहुत कुछ लिमिटेड करें जितनी आवश्यक आपके शरीर के लिए है और आपके शरीर की ज़रूरत के लिए, आपके शरीर की बनावट के अकॉर्डिंग हो, उतना जिमिंग करें। प्रोटीन का जितना नेचुरल सोर्स हो सकता है वो आप लें। तो ये सब आप अगर करते हैं तो आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये मेरा विचार है। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके आज यहीं तक, और धन्यवाद करना चाहूँगा। शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।